नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। ग्वालियर प्रवास के दौरान सिंधिया ने संभाग के और प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों से उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो पार्टी की विचारधारा, सेवा भाव और परंपरा का पालन करेंगे। ग्वालियर के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के योगदान से ग्वालियर में निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने केन बेतवा और चंबल पार्वती लिंक कैनल परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण बताया, जिससे 8 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। सिंधिया ने विश्वास जताया कि इस परियोजना से कृषि की सिंचाई में बढ़ोतरी होगी और ग्वालियर क्षेत्र का संरचनात्मक विकास तेजी से होगा। वहाँ राष्ट्रीय डाक संग्रहालय के बारे में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये केवल एक संग्रहालय नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का एक महत्वपूर्ण पूंजी है। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में पुराने डाक टिकटों का खजाना है, जिनकी डिजाइनिंग पहले हाथ से होती थी और इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों के डाक टिकट भी मौजूद हैं। सिंधिया ने यह भी बताया कि डाक विभाग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और ये लोगों के बीच भावनाओं का संचार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कुंभ नहाने जरूर जाएंगे। आप लोग ठीक हो? आज अनेक कार्यक्रमों में हम लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को, पूरे संभाग के और पूरे प्रदेश सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है और उस नए जिम्मेदारी में हमारे सभी अध्यक्षों से हमारी आशाएं, अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तन मन के साथ जो पार्टी की विचारधारा है, सेवा भाव की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह हमारे सारे अध्यक्ष करेंगे। ग्वालियर की विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो सदैव एक योगदान रहता है, मेले में भी छूट दी गई है। विकास और प्रगति का निरंतर चक्र हमारे ग्वालियर संभाग में भी चलता रहेगा। केन बेतवा और चंबल पार्वती लिंक कैनाल का बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमारे 8 के 8 जिलों को इस योजना से मिलेगी। किसान संपन्न होगा, कृषि की सिंचाई की हेक्टेयर में बहुत बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र का अधोसंरचना भी इसी तरह मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी के सहायता से आगे बढ़ता रहेगा। संग्रहालय का आपने कल अवलोकन किया, बच्चों से बात की, बाबा साहब अम्बेडकर का वो पत्र भी पढ़ा जिसमें आप भावुक हुए। हमारे राष्ट्रीय डाक संग्रहालय केवल एक संग्रहालय नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं का एक पूंजी है। आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे, जो पुराने डाक टिकट का खजाना हमारे संग्रहालय में है, उस ज़माने का जब कोरेल और सॉफ्टवेयर के आधार पर और फोटोशॉप के आधार पर डाक टिकट डिज़ाइन नहीं होते थे, लेकिन हाथ के ड्राइंग से डिज़ाइन होते थे और उनकी भव्यता, रविंद्रनाथ टैगोर जी का डाक टिकट, बाबा साहब अम्बेडकर का डाक टिकट, सरदार पटेल साहब का एक डाक टिकट, बापू महात्मा गांधी जी का डाक टिकट। और इस बात की भी मुझे बेहद खुशी हुई कि आज के ज़माने के नौजवान भी उसी अभियान में, उस संग्रहालय में जुड़कर
4 घंटे का अभियान हम लोगों का चला वहाँ, संविधान के ऊपर, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और वर्तमान की महत्वपूर्णताओं के ऊपर। हमारा विभाग एक लोगों के बीच में भावनाओं को संचार करने वाला विभाग है और डाक विभाग की भी प्रगति और विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस आने वाले वर्ष से हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। महाराज जी कब जाएंगे 144 साल बाद कुंभ का? मैं तो जरूर जाऊंगा, आप भी चलिएगा साथ में। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में विकास, पार्टी नेतृत्व और डाक संग्रहालय के महत्व पर महत्वपूर्ण बयान दिए और क्षेत्र के लिए आने वाले दिनों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।